नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है कि भैया कितना पूछेगा भारत और कब तक पूछेगा भारत। तो टेंशन ना लें आप लोग, पूछता रहेगा भारत, क्योंकि पता है अगर मेरे चिल्लाने से मैं इन पत्थरबाजों को एक्सपोज कर सकता हूं तो मैं चिल्लाऊंगा। अगर मेरे चिल्लाने से मैं इन राजनीतिक दलों के असली एजेंडा को आपके सामने ला सकता हूं तो मैं चिल्लाऊंगा। और अगर मेरे चिल्लाने से मैं इन राजनीतिक दलों को की जो असली मानसिकता है या सोच है वो अपने युवा या पूरी युवा जनरेशन के सामने ला सकूं तो मैं चिल्लाऊंगा। कोई ऐड था ना किसी चीज का, दाग अच्छे हैं, ऐसा ही है, चिल्लाना अच्छा है अगर वो एक भले काम के लिए है। तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, गरिमा, नॉट दिस अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी विजुअल्स, कैन वी हैव द प्रोटेस्ट विजुअल्स, नॉट दोस, जस्ट द प्रोटेस्ट विजुअल्स, रैंडम प्रोटेस्ट विजुअल्स नाउ। बात इतनी है दर्शकों कि जो भी दिल्ली में पिछले 24-48 घंटे में हुआ, ये राजनीतिक दल हमारी युवा पीढ़ी को बरगला के, हमारी युवा पीढ़ी को यह समझा के, ये बुझा के कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए है, उनको आगे खड़ा कर दिया। उनको बोला बैरिकेड तोड़ दो, बैरिकेड तोड़ दो। और बड़ी दिक्कत होती है उनको जब मैं समझाता हूं कि क्या कभी अखिलेश यादव ने, क्या कभी अरविंद केजरीवाल ने, क्या कभी राहुल गांधी ने खुद बैरिकेड फांदा है? हां, अखिलेश यादव ने किया, इसलिए अखिलेश यादव का काडर वहां नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और जो इनके ये सो कॉल्ड कॉमेडियन सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्यों आवाज बुलंद करके ऐश्वर्या बोलता है। बोलेगा ऐश्वर्या कपूर और ज्यादा तेज बोलेगा। कम से कम आप अपनी कॉमेडी करिए, अगर कॉमेडी से आपका घर चलता है आप चलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देश के युवा को बरगलाइए मत। नीट का एग्जाम, नीट का एग्जाम, नीट का एग्जाम, अरे नीट का रीटेस्ट हो गया साहब, 11 लाख बच्चों ने दे दिया। कितनी बार बताऊं आपको? बच्चों में गुस्सा है क्या? जंतर मंतर में बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को ये सोचिए आप, इन बच्चों को ये नहीं पता। मैं देख रहा था ये दो मिनट की वीडियो चला के, कई बार भैया ज्ञानवर्धन भी हो जाता है। इन राजनेताओं ने इन बच्चों को यह बता दिया कि देखो तुम्हारे रास्ते में रोड़े लगाए हैं, तुम्हारे रास्ते में बैरिकेड खड़े करे हैं, और उन बच्चों को बोल दिया कि बैरिकेड तोड़ दो, चढ़ जाओ। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं चढ़े थे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे? राहुल गांधी क्यों बैरिकेड नहीं चढ़े? राहुल गांधी ने क्यों मार्च नहीं निकाला? क्यों एक जगह बैठ गए? क्यों लेट गए अकबर रोड पे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने? क्यों अपना मार्च नहीं करा? क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर नहीं कूदने की कोशिश की? नॉट दैट इट शुड बी डन एट ऑल, इट शुडंट बी डन। लेकिन बैरिकेड तोड़वाने हैं तो आपके बच्चों से तोड़वाने हैं, लाठियां खिलवानी है तो आपके बच्चों को खिलवानी है। मैं यही बोल रहा हूं और इसीलिए मैं चिल्ला के बोलता हूं कि समझ तो आए कि आखिरकार हो क्या रहा है। इन राजनीतिक दलों के काडरों ने बच्चों को भड़काया, बच्चों को उकसाया। वो युवा है, फ्रस्ट्रेटेड है, डेस्परेट है, बिल्कुल है। 152 पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आंदोलन का एक तरीका होता है। और यह बात अरविंद केजरीवाल, यह बात राहुल गांधी को पता है। आप मुझे बताइए, क्यों जब बैरिकेड तोड़े गए कोई बड़ा आम आदमी पार्टी का नेता वहां नहीं था? क्यों वो खुद अमेरिका रिटर्न दिप के वहां नहीं था? वो जो बर्गर खाने वाला है, कौन है वो क्यों नहीं था? जो भी ये 2-3 बड़े नेता हैं, ये कॉकरोच, छिपकली, जो भी है गिरगिट पार्टी, उसके नेता क्यों नहीं थे बैरिकेडिंग पे? क्योंकि उन्हें पता है संसद का सत्र चल रहा है, वीआईपी मूवमेंट है, आप आंदोलन कर सकते हैं एक दायरे में। आप अगर बैरिकेड तोड़ेंगे और आपको बताया गया है कि नहीं तोड़ना, तो लाठियां चलेंगी
और फिर जब लाठियां चली तो वो उनको लगी जो सबसे आगे थे, और सबसे आगे बच्चे थे। इनका पॉलिटिकल कैडर तो पीछे था, इनका पॉलिटिकल कैडर तो पीछे खड़ा था, उकसा रहा था बच्चों को। और जब मैं ये असलियत बताता हूं तो इनके कॉमेडियन फ्रेंड्स को जो लिफ्ट में घुस के अपनी जिंदगी चला रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी दिक्कत अच्छी है जी। बताऊं क्यों? क्योंकि आज मैं एक्सपोज करूंगा, एक एक को एक्सपोज करूंगा। बच्चों को पिटवाया दिल्ली पुलिस ने नहीं, आपने, यानी इस देश के विपक्ष ने। जवाब दे राहुल गांधी, जवाब दे अरविंद केजरीवाल, और जवाब दे अखिलेश यादव भी, जवाब दें। शरद पवार मिलने गए थे, जवाब दें। बताइए ना, शबाना आजमी वहां पहुंच गई। जब लाठी चली तब नहीं थी वो, क्योंकि ये सब दे आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। उनको मालूम है भैया, मैं उन सब 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30 साल के बच्चों से बात कर रहा हूं। आप समझिए, इन्हें मालूम है अगर बैरिकेड पे चढ़ोगे तो लाठी चलेगी, अगर बैरिकेड तोड़ोगे तो लाठी चलेगी, पत्थर फेंकोगे तो वहां से टीयर गैस शेल आएगा। मैंने देखा बच्चे बोल रहे हमें तो जाना था, बैरिकेड लगा दिया, हमें लगा बैरिकेड तोड़ सकते हैं। बैरिकेड नहीं तोड़ सकते। कोई भी आंदोलन हो, बैरिकेड किस लिए लगाया है? ऐसा थोड़ी कि कमिश्नर दिल्ली को मजा आ रहा था, लगा दो बैरिकेड, सुंदर लगते हैं। नहीं, देयर इज अ रीजन फॉर इट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। नो करें, आई विल कम ऑन द विजुअल्स विदाउट ट्रीटेड 11 विजुअल्स, एक एक विजुअल के बारे में बोलूंगा। बैरिकेड लगाए इसलिए गए थे ताकि उनको पार ना किया जाए। आपको भड़काया गया। और मैं उन मां बाप से भी बात करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से बात करें, आप अपने बच्चों से बात करें, समझें। रोकना नहीं है, लेकिन बात तो करिए, समझिए तो कि वो असल में क्या चाहते हैं और उन्होंने वहां क्या देखा। क्या भारत माता को, क्या भारत की फौज को, क्या भारत के सैनिकों को गालियां, अभद्र गालियां, F... राम मंदिर F... आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता? जानता हूं, लेकिन उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बताइए मुझे, राम मंदिर को F... हमारी फौज को, इंडियन आर्मी को, हमारे फौजियों को गाली देने से क्या नीट का पेपर लीक नहीं होगा? यह नीट के पेपर की बात ही नहीं है। नीट का पेपर तो रीटेस्ट हो गया, रिजल्ट आ गए। यह बात सिर्फ इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की है। और उस कॉमेडियन से मैं बोल रहा हूं, देखो, ये जो मिलियन फॉलोअर लेने के लिए मेरा वीडियो लगा के 2-4 मिलियन लाइक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मेरे से किसी का चलता है तो चला लो, बट बात इज नॉट दैट। इशू इज, इस देश के युवा को मत बरगलाओ, इस देश के युवा को दिशा विहीन मत करो। इस देश के युवा को यह मत बताओ कि बैरिकेड पर चढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा, दिल्ली पुलिस गुलाब का फूल देगी। ये संजय दत्त की पिक्चर नहीं चल रही है। और उसके बाद जब वो बेचारे पुलिस वाले एक अकेला रह जाए तो पकड़ पकड़ के मारो। अरविंद केजरीवाल, पूछता हूं मैं और पूछता रहूंगा मैं, क्योंकि पूछता है भारत। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने एक पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में आपने क्या कहा? गरिमा जी, वो 30 सेकंड की बाइट है, जरा चला दीजिए। और उसके बाद में एक नहीं 10 ऐसी चीजें दिखाऊंगा विच विल प्रूव कि ये सिर्फ राजनीतिक काडर ने बच्चों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की, बच्चों को बरगलाने की कोशिश की, बच्चों का इस्तेमाल किया, बच्चों को ढाल की तरह दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि ये तो बच्चे थे, इन्हें नहीं पता था कि बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके, बच्चों ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा। लॉ एंड ऑर्डर जिसने तोड़ा है वो तो भुगतेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, पूछता हूं मैं आपसे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या आप नहीं जानते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी जरूरी है? आपकी पार्टी आज की तारीख में भी एक बॉर्डर स्टेट पंजाब में सत्ता में है। आपने क्या बोला जरा सुनिए, ये दर्शकों मेरे साथ सुनाइए। गरिमा जी, ऑडियो जरा आप कीजिए। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान
ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। कल ये भी गए थे, हम भी गए थे, हमें अलग से करने की क्या जरूरत है? क्या आप मेरे को एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में बंदूक थी? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था? ऐसे निहत्थे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है?